हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लेके आए हैं करंट अफेयर जो दिसंबर 2023 तक ठीक से है। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बिना देरी किए हम सब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मेरी शुरुआत करते हैं। किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशिया सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना गया है? इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जिसको एशिया के सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट्स पुरस्कार 2023 में चुना गया है। ऐसे कौन से भारतीय हैं? तो आपको बताना है किस भारतीय पैरा एथलीट्स के सब। तो ये है बी, आपका बी हो जाएगा राइट। क्या है? तीर दास शीतल देवी को एशिया सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। शीतल देवी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की रहने वाली है तथा उनका जन्म से दोनों हाथ नहीं है। उनका जन्म से दोनों हाथ नहीं है। ठीक है, फिर भी इतना बड़ा नाम कमाई है। ठीक है, देखिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? हाल में किस भारतीय लेखिका को फ्रांस साहित्य सम्मान प्रदान किया गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल में किस भारतीय लेखिका है जिनको फ्रांसीसी साहित्य सम्मान दिया गया? तो ये कौन है? आरसिया सत्तार है। कौन है? आरसिया सत्तार है। ये प्रसिद्ध लेखिका आरसिया सत्तार को फ्रांसीसी साहित्य सम्मान नाइट ऑफ द ईयर आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मानित किया गया। किससे? आर्ट्स एंड लेटर्स से। यह पुरस्कार उन्हें 28 नवंबर 2023 को बेंगलोर के फ्रांस के महावाणिज्य दूतावास में भारत के फ्रांस के राजदूत क्या नाम है, थीरी माथो द्वारा प्रदान किया गया। याद रखिएगा, ये नाम भी इम्पोर्टेंट है। पूछ देगा कि इनको जो सम्मानित किया गया किनके द्वारा सम्मानित किया, उनका नाम बताइए। तो उनका नाम क्या है? थीरी माथो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है लीजल दी आनूर। कौन है? फ्रांस के लीजल दी आनूर में हाल में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? क्या है? फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में लीजल दी आनूर हाल में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर VR ललित तांबिका। क्या नाम है? ललित तांबिका। इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर VR ललित तांबिका को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजल द ऑनर द लीजन ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार 28 नवंबर 2023 भारत के प्राण राज्य थीरी माथो द्वारा जो उनको दिया है। ठीक है, आरसिया सत्तार को, वही उनको भी दिया, प्रदान किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद है क्वेश्चन क्या है? शिक्षा के लिए किस प्रतिष्ठित वाइस पुरस्कार से शिक्षा के लिए किसे प्रतिष्ठित WIC पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनका नाम क्या है? सफीना हुसैन। आपका आंसर ये राइट हो जाएगा। एकजुट गर्ल्स के संस्थापक सफीना हुसैन को कतर आयोजित विश्व 11 सम्मेलन के दौरान शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित वाइस पुरस्कार से सम्मानित किया। उनका नाम क्या है? सफीना। ऐसे याद रखने के लिए स से शिक्षा है तो स से सफीना। याद रखने के लिए ऐसा कुछ ट्रिक लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते देखिए पुरस्कार और सम्मान का है। इसमें चैप्टर में खाली पुरस्कार और सम्मान है। अगला पुरस्कार अगला टॉपिक फिर अदर से होगा। तो देखिए ये क्या है, फिर है, एक मिनट, क्वेश्चन ऐसे कर देते हैं। UNSCR नौसेना सदन साथी पुरस्कार 2023 के लिए अब्दुल्लाही मयार को चुना गया। वह किस देश के हैं? तो वो सोमालिया के हैं। ठीक है, सोमालिया के पत्रकार अब्दुल्ला मायर को UN के नौसेना सदन साथी पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया। उन्हें यह पुरस्कार केन्या में विस्थापित बच्चे और युवाओं के हाथों में 100,000 किताबें सौंपने, शिक्षा वकालत करने के लिए दिया गया। इस पुरस्कार की स्थापना 1900 कब हुई थी? 94 में हुई थी। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं
क्वेश्चन क्या है, जिमी जॉर्ज पुरस्कार 2023 हाल में ही किसे भारतीय को सम्मानित किया गया। जिमी जॉर्ज पुरस्कार 23 जो है हाल में इनका नाम क्या है, मुरली शिवशंकर। क्या है, मुरली शिवशंकर। ऑप्शन डी आपका ओलंपिक मुरली शिवशंकर को 35वें जिमी जॉर्ज पुरस्कार 23 को सम्मानित किया गया। मुरली शिवशंकर लंबी कूद के खिलाड़ी हैं जो केरल में रहने वाले हैं। कहाँ के हैं, केरल के रहने वाले हैं। उसके बाद है प्रश्न देखिए, विकलांग दिव्यांग व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विकलांग दिव्यांग व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए तो अमेजन इंडिया किसने किया, अमेजन इंडिया द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अमेजन इंडिया विकलांग दिव्यांग व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिव्यांग दिवस के अवसर पर कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को प्रदान किया गया। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है, उसी पर यह दिया गया। प्रश्न 4 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, 4 क्या बोल रहा है, सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान कल्चरल मेडल ने भारतीय मूल के किस उपन्यासकार के सम्मानित किया गया। तो किसको किया गया, तो अनिरुद्ध भट्टाचार्य। क्या, सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मीरा चंद को। क्वेश्चन क्या है, सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान के कल्चर मेडल भारतीय मूल उपन्यासकार जो सिंगापुर में चुना गया है वो मीरा चंद है। ठीक है, भारतीय मूल सिंगापुर के नागरिक 81 वर्षीय के कितने हैं, पूछे कि मीरा चंद जो उनका एज क्या है, 81 वर्षीय लेखिका मीरा चंद को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान कल्चर मेडल से सम्मानित किया गया। पुरस्कार स्वरूप उन्हें 80,000 सिंगापुर डॉलर प्रदान किया गया। कितना किया गया, 80,000 डॉलर किया गया। अब देखिए प्रमुख जो उद्घाटन हुआ है वो कहाँ हुआ है वो भी देख लीजिए। तो क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000वें जन औषधि जो है, प्रधानमंत्री, प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1000 जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हाल में कहाँ किया है, तो कहाँ किया, देवघर में किया। ऑप्शन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एम्स देवघर झारखंड में पड़ता है 10,000 से जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। इसके मौके पर देश के जन औषधि केंद्र की संख्या में 10,000 से 25,000 करने की कार्यक्रम लॉन्च किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, महाराष्ट्र के राजकोट किले के किस महाराष्ट्र के राजकोट किले में किसके द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा, हमारे पीएम के द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के सिद्धूगुड़ जिले में राजकोट जिले में 4 दिसंबर 2023 को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ किया गया है, महाराष्ट्र में किया गया। किनके द्वारा किया गया है, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कब किया गया, 4 दिसंबर को किया गया। ठीक है, ये सब याद रखना होगा। एग्जाम में अगर करेंट आपका सही गया तो आपको एग्जाम पास करने का 100%, क्योंकि बीपीएससी जो है वो करेंट से ज़्यादा क्वेश्चन लाती है। भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल विज्ञान कहाँ स्थापित किया जाएगा। बोला जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक जो खेल विज्ञान, तो आपको पता होगा ये उड़ीसा भुवनेश्वर जो है, भुवनेश्वर आपका ए राइट हो जाएगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित कलिंग स्टेडियम में, कौन स्टेडियम है, कलिंग स्टेडियम में भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, नवीन पटनायक के द्वारा। ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री या उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। यह केंद्र भारत के पहले व्यक्ति ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अनिभव बिंद्रा के साथ साझेदारी स्थापित किया जाएगा। कल के वीडियो में हम लाएंगे कि मतलब कौन से राज्य के कौन मुख्यमंत्री हैं, कौन वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की मतलब जिले की संख्या कितनी है, वहाँ की मतलब विधानसभा सीट कितनी है, मैं सबको एक वीडियो बना दूंगी। इसके बाद है, किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, तमिल कवि तिरुवल्लुवर के प्रतिमा का अनावरण 10 दिसंबर 2023 को फ्रांस के सेगरी में किया गया। फ्रांस के कहाँ किया गया, सेगरी में किया गया। तिरुवल्लुवर को दक्षिण भारत के कबीर कहा जाता है। दक्षिण भारत के कबीर किसे कहा जाता है, तिरुवल्लुवर को। ठीक है, उसके बाद है, फिर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2023 में अपनी पेरिस यात्रा के दौरान तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का स्थापना करने की घोषणा की। जब पेरिस के यात्रा के दौरान इन्होंने ये घोषणा किया था। ठीक है,
प्रश्न पूछ रहा है, सूरज डायमंड बोर्स का उद्घाटन हाल में किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में सूरत खंडोज गांव में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया। यह अंतर्राष्ट्रीय हीरे तथा आभूषण व्यवसाय के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक केंद्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र सवेर्द महामंदिर का उद्घाटन किया गया? वाराणसी में किया गया। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वदेश महामंदिर का उद्घाटन किया गया। यह मंदिर प्राचीन आधुनिक तकनीकी के मिश्रण जो 7 मंजिल पे, इसमें 20,000 साधक के ध्यान करते हैं। कितना? ये नवंबर 23 का फिर है, नवंबर 23 वो दिसंबर 23 था। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण हाल में कहाँ किया गया? तो वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में है। तो आपका ए राइट हो जाएगा। बोलेगा क्रिकेट में भगवान जो कहे जाते हैं, किस क्रिकेटर को कहे जाते हैं? तो सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। तो फिर क्वेश्चन क्या है, मुंबई स्टेडियम में मुंबई में 1 नवंबर 2023 को महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर सचिन तेंदुलकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? ए के नाथ शिंदे तथा बीसीसीआई सचिव जैसा बने हैं। ठीक है, बीसीसीआई के जो सचिव बने कौन है? जैसा है। मौजूद रहे। सचिन तेंदुलकर ने इस स्टेडियम में नवंबर 2013 में क्रिकेट के संन्यास लेने की घोषणा की थी। पूछेगा क्वेश्चन, अगर पूछ दे कि सचिन तेंदुलकर जो है कौन से स्टेडियम में संन्यास लिए थे और कब लिए थे? 2013 में लिए थे, इसी स्टेडियम में जहां उनका प्रतिमा बना है। ठीक है।